हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बंगाल का पहला विभाजन वर्ष किस में हुआ था। ठीक है, तो बंगाल का पहला विभाजन वर्ष जो है दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का पहला विभाजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को क्या करना था? विखंडित करना था। ठीक है, और सांप्रदायिक उन्माद फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि शोक दिवस बंगाल में किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था और उस उपलक्ष्य में जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, शोक दिवस जो है इससे लोगों को आहत ना पहुँचे, इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है राखी दिवस के रूप में इसे मनाने का निर्णय लिया। लोगों को सुझाव दिया कि इस दिन को आप राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस बंगाल में मनाया जाता है और दूसरा क्या? शोक दिवस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? आपके सामने ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक या बीसी चटर्जी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है? अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ठीक है, क्या बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906 या 18 जुलाई 1905। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 7 अगस्त 1905 को जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में देखिए डिटेल बताया गया है कि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन आयोजित कर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, किसकी घोषणा की गई? स्वदेशी आंदोलन की। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ठीक है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है किसने दिया था, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने इसका आदेश दिया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं की जो दुकान खोली थी बाल गंगाधर तिलक और रतन टाटा जी ने, तो उन स्वदेशी वस्तुओं की दुकान का नाम क्या था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है कि भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सरकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड या बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड जो है ये पहली स्वदेशी वस्तुओं की दुकान थी जो कि किसने मिलकर खोली थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने और रतन टाटा जी ने। ठीक है, कब खोली थी? 1905 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि पूछ रहा है इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, लाल बाल पाल द्वारा जो है कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है पूर्ण स्वराज, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है
इसे लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जी आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। पाल जी कौन? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पाद को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन दिया गया है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में स्वदेशी आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, ठीक है। क्या किस स्थान को जो है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? किस स्थान को कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब या अवध। तो अवध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल देखिए दोस्तों कि अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई, ठीक है। अवध प्रांत को क्या गया कि संज्ञा प्रदान की गई क्योंकि वहाँ से बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती होती थी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे, ठीक है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों उसमें रंग था लाल, हरा और पीला। क्या था? लाल, हरा और पीला था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे को लाल, पीला और हरे रंग की 36 पट्टियों से बनाया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था, ठीक है। कहाँ पर फहराया गया था दोस्तों? 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया था पहला राष्ट्रीय गैर आधिकारिक तिरंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपचारिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी, ठीक है। क्या यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपचारिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है विपिन चंद्र पाल, तीसरा है लाला लाजपत राय या चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है भारत में किसके दौरान हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी बंग भंग विरोध आंदोलन के दौरान, ठीक है। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। बंग भंग मतलब क्या? बंगाल विभाजन के टाइम पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बंगाली लोग अंग्रेजी पोशाक और भोजन का विरोध कर रहे थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी बंगाल से थे, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, या बंगाल एक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति ने जो है बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण पाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंड नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था, ठीक है। क्या यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चरखा, ठीक है। चरखा को क्या माना गया? मानव समाज का प्रतीक माना गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे, ठीक है। तो अन्य दो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है मुस्लिम लिंग, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, मुस्लिम लिंग के बारे में। अब इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया गया है। देखिए कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी, ठीक है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा जो है किसने की थी। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल बताया गया है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि या तो विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 को कलकत्ता किलिंग्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के कलकत्ता में मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था, ठीक है। 1946 का दिन क्या था, दंगों का दिन था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने जो है लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था। तो दोस्तों 1940 में। कब किया था, 1940 में से अंगीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था, ठीक है। पाकिस्तान नाम जो है किस वर्ष गढ़ा गया था। तो दोस्तों 1933 में गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था, 1933 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस शहर में हुई थी। तो दोस्तों ढाका शहर में। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी 1906 में। कब की गई थी, 1906 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था, ठीक है। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। किसने गढ़ा था। तो दोस्तों ये गढ़ने वाले थे चौधरी रहमत अली जी। कौन थे, चौधरी रहमत अली जी ने जो है इस शब्द को गढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब गढ़ा था, 1933 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। तो दोस्तों कराची अधिवेशन में नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो, ठीक है। किसका नारा दिया गया था, बांटो और छोड़ो, कराची अधिवेशन में। कब, 1943 में। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब टॉपिक है आपका दिल्ली दरबार, ठीक है। टॉपिक क्या आ गया आपका, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, ठीक है। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, बॉम्बे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान, ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी, ठीक है। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान जो है दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। ऑप्शन दिया गया है हर्बर्ट बेकर ने, लॉर्ड विलिंगडन ने, जॉर्ज पंचम ने या लॉर्ड इरविन ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत का राजधानी घोषित किया, ठीक है। किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है इन्होंने घोषित की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1911 में। कब घोषित की, 1911 में जो है तात्कालिक सम्राट जॉर्ज पंचम ने जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके
1912 में लागू हुई और यह घोषणा जब लागू हुई तब क्या हुआ, दिल्ली जो है, दिल्ली को कलकत्ता से क्या कर दिया गया, दिल्ली को जो है यहाँ की राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया 1911 में। किसने घोषित किया, तो तत्कालिक शहंशाह जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कौन थी राजधानी, इससे पहले जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी वो थी कोलकाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था। ठीक है, नई दिल्ली को जो है देश की राजधानी कब बनाया गया, तो दोस्तों इसे बनाया गया था 1911 में। कब बनाया गया, 1911 में बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। ठीक है, किस शहर से जो है भारत की राजधानी को दिल्ली ले जाया गया था, तो दोस्तों कलकत्ता शहर से। कहाँ से, कलकत्ता शहर से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कि किस जॉर्ज पंचम तथा किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, तो दोस्तों भारत का लोकप्रिय पर्यटन स्थल गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, किस सन में बनाया गया दोस्तों, 1911 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। ठीक है, क्या है, होम रूल आंदोलन। इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है। तो देखिए, होम रूल लिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि होम रूल लिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है सरोजनी नायडू, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है जोसेफ बैप्टिस्टा या मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट जो है होम रूल लिंग आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसके सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। ठीक है, किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी, तो दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायक इकाई के रूप में काम करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है क्रांतिकारी आंदोलन से आ रहा है आपके सामने कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, क्या यहाँ पे बोला है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे, वे किसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, किसके विरोध में फेंका था इन्होंने, तो इन्होंने फेंका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। इसके विरोध में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी जो है संगठन अनुशील समिति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र लाहिरी, भूपेंद्र नाथ दत्त, बरिंद्र कुमार घोष या जतीन्द्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लाहिरी। ठीक है, राजेंद्र लाहिरी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। ठीक है, लाला लाजपत राय का निवास स्थल क्या है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, पंजाब जो है लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। ठीक है, जनरल डायर की हत्या जो है किसने की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह या सूर्य सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार उधम सिंह ने जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की भिकाजी कामा द्वारा डैश फहराया गया था। ठीक है, मतलब कहाँ और कब फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा
कब और कहाँ फहराया गया था, कहाँ और कब फहराया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है, किसके द्वारा, भिकाजी द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मन में 1907 में फहराया गया था। कब फहराया गया था, जर्मनी में जो है 1907 में फहराया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को। किसने फहराया था, तो भिकाजी कामा द्वारा। किसके द्वारा, भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में कहाँ फहराया गया, तो जर्मनी में फहराया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी, ठीक है, किस शहर में जो है इन्होंने खुद को गोली मारी थी जब इन्हें अंग्रेजों ने घेर लिया था, ठीक है। तो इन्होंने गोली मारी थी अपने आप को इलाहाबाद शहर में। कहाँ, इलाहाबाद शहर में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है। 1913 में भारतीयों ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, किसने की थी, भगत सिंह जी ने की थी। किसने, भगत सिंह जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। कब की थी दोस्तों, 1926 में। कब की थी, 1926 में की थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। इनमें से जो है किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी, किसने की थी, दामोदर चापेकर ने। किसने, दामोदर चापेकर ने जो है इन्होंने गोली मार के उसके हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, तो दोस्तों हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है इन्होंने युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है अलीपुर बम कांड में शामिल था। ऑप्शन दिया गया है भगत सिंह, से अरविंद घोष, राम प्रसाद बिस्मिल या चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंद घोष जी जो हैं ये शामिल थे अलीपुर बम कांड में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों ये किया गया था 1924 में। कब किया गया था, 1924 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, ठीक है। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या हरदयाल, ठीक है। तो दोस्तों गदर पार्टी के सह संस्थापक थे हरदयाल जी। कौन थे, हरदयाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के कहाँ हुई थी, ठीक है। दिल्ली में जो है किस मैदान में हुई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है दिल्ली के किस मैदान में हुई थी, तो दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। कहाँ हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था, ठीक है। इनमें से कौन काकोरी डकैती का जो है एक संचालन करता था। ऑप्शन दिया गया है उधम सिंह, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह या सुखदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशफाक उल्ला खां जो है काकोरी डकैती का एक संचालन करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, ठीक है।
माइकल ओडायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो दोस्तों ऊधम सिंह ने की थी। किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्न में से किस गठन से जुड़े थे? ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जो है कौन से गठन से जुड़े थे? तो दोस्तों ये जुड़े थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन से। किससे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन से जुड़े थे, संगठन से। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? ठीक है, क्या बोल रहा है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? किसने की थी दोस्तों? अनुशील समिति की। ठीक है, अनुशील समिति की घोषणा की थी। किस क्रांतिकारी संगठन ने? तो अनुशील समिति ने जो है वरिंद्र कुमार घोष ने इस संगठन की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान रखना है, अनुशील समिति संगठन। कौन सा? अनुशील समिति क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। कहाँ की थी? बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी? ठीक है, क्या ऑप्शन बोल रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी जो है किस लिए दी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चटगांव स्नानागार छापा, फिर उसके बाद है काकोरी ट्रेन डकैती, तीसरा है मेरठ षड्यंत्र या चौथा है लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती के लिए जो है रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब जो है आगे की क्लास में मैं आगे के अगला टॉपिक हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।